अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहन्नम को लेने के लिए, जहन्नम पाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं और जन्नत में जाने के लिए 1 रुपया भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुफ्त की जन्नत आसानी से मिल जाती। एक दादा ने अपने पोते को ये बात समझाई कि देखो बेटा, जहन्नम में जाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं और जन्नत में जाने के लिए 1 रुपया आपको खर्च करने की जरूरत नहीं। पोते को ताज्जुब हुआ। पोते ने कहा, दादा ये कैसे मुमकिन है कि जहन्नम जो बदतरीन ठिकाना है उसको हासिल करने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं और जन्नत जो तमाम नेमतें मिलने की जगह है वो मुफ्त पर लेने पर भी तैयार नहीं है। दादा ने कहा, पुत्र बात ये है, मुझे आप ये बताओ कि जहन्नम में ले जाने वाले आमाल कौन से हैं? जहन्नम में ले जाने वाले आमाल में से जुआ खेलना है या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल है। जुआ खेलने वाला जहन्नम में जाएगा। और जुआ खेलने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं या नहीं? पड़ते हैं। जहन्नम में ले जाने वाले कामों में से शराब पीना है या नहीं? बिल्कुल है। शराब पीने वाला शराबी ये जहन्नम में जाने का मुस्तहिक है और शराब पीने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जहन्नम में ले जाने वाले कामों में से नशा करना या इसी तरीके पर नाजायज तरीके पर अपनी शहवत पूरा करना भी है। और नशा करने के लिए या नाजायज तरीके पर अपनी शहवत पूरा करने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं या नहीं? बिल्कुल पड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जहन्नम में जाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई खर्च कर रहा है और पैसे खर्च करके जहन्नम को लेना चाहता है। इसके बरखिलाफ आप उन नेकियों की तरफ आए जो जन्नत में ले जाने वाली है। जन्नत में ले जाने वाला काम नमाज है। नमाज के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं। जन्नत में ले जाने वाला काम रोजा है। रोजे के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं। जन्नत में ले जाने वाली नेकी कुरान की तिलावत है। 1 रुपया उसमें खर्च नहीं होता। जन्नत में ले जाने वाला काम जिक्र और अज़कार है, उसमें खोटी पाई भी खर्च नहीं होती। जन्नत में ले जाने वाले काम तौबा इस्तिग़फ़ार हैं, 1 रुपया भी उसमें खर्च नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह अपनी जन्नत मुफ्त में दे रहा है, उसमें 1 रुपया खर्च करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है। वरना मुझे आप बताएं, अपनी निगाह को नीचा कर लेना और किसी नाजायज जगह पर ना देखना या इसी तरीके पर गैर महरम को ना देखना, इसमें कितने रुपए खर्च हुए? 1 भी नहीं खर्च हुआ। इंसान ने बगैर पैसा खर्च किए हुए जन्नत में ले जाने वाले काम कर लिए और एक तरफ पैसे खर्च करके वो जहन्नम में ले जाने वाले काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जहन्नम पैसे देकर खरीदनी पड़ रही है और जन्नत अल्लाह मुफ्त में दे रहा है। नमाज के बदले, रोजे के बदले, जिक्र के बदले, तिलावत के बदले, तौबा इस्तिग़फ़ार के बदले, निगाह को नीचे रखने के बदले, ज़बान को सही इस्तेमाल करने के बदले, चुगलखोरी और गीबत से बच जाने के बदले जन्नत मुफ्त में मिल रही है। कोई रकम उसमें खर्च नहीं करनी पड़ रही है और इंसान इस जमाने में जहन्नम पैसे देकर के खरीद रहा है। ये समझदारी का फैसला नहीं। पुत्र की बात समझ में आई और दादा से कहा, दादा बात तो सही है, हकीकत तो यही है कि हम अपने आमाल से, अपनी जिंदगी से, रात दिन के उठने बैठने से जहन्नम में ले जाने वाले आमाल पैसे खर्च करके करते हैं और अल्लाह ने जन्नत में ले जाने वाले आमाल को मुफ्त कर दिया, जन्नत को मुफ्त कर दिया। 1 रुपया उसमें खर्च नहीं होता। इसके बावजूद उन नेकियों को हम नहीं करते। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये समझदारी है कि इंसान पैसों से अपने लिए कैंसर खरीद के लाए, पैसों से इंसान अपने ऊपर बुखार लाए, पैसों से अपने ऊपर इंसान परेशानियों को लाए? कोई नहीं चाहता दुनिया में मामूली सी परेशानी भी अपने जिस्म के लिए बर्दाश्त करे और वो भी खरीद कर। जब दुनिया में हम ये नहीं चाहते तो आखिरत की तमाम सख्त तरीन परेशानी जो जहन्नम की शक्ल में हमें दी जाएगी, उसके लिए हम क्यों पैसे खर्च करें और उसमें ले जाने वाले कामों में क्यों अपनी हलाल और गाढ़ी कमाई को खर्च करें? थोड़ी सी समझदारी से और शुऊर से हमें काम लेना चाहिए। अपनी रकम का भी सही इस्तेमाल करना चाहिए।
جہنم سے بچنے والے امور پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جو جنت میں لے جانے والے کام ہیں ان کو ہمیں خوب بجا لانا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔